अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र मालपुरा के कस्बा मालपुरा में जमीनी जियात के भयभीत हिंदू व जैन समुदाय के परिवारों के पलायन की स्थिति के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मालपुरा का कस्बा मालपुरा एक अति संवेदनशील कस्बा है। यहाँ वर्ष 1950 से लगातार सांप्रदायिक घटनाएं होती रही है, जिन्होंने विकराल दंगों का रूप ले लिया, जिसमें अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, जिसके चलते प्रशासन ने भी हार मानकर सार्वजनिक जुलूसों, रैलियों व कार्यक्रम के स्थान और रास्ते बदलने के आदेश जारी किए हैं और सांप्रदायिक तनाव के कारण लगातार आदेशों की पालना पर जोर दे रहे हैं। महोदय, अब मुस्लिम समुदाय द्वारा एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हिंदू समुदाय के मकानों व जमीनों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कई गुना अधिक दर पर हिंदू समुदाय की कॉलोनियों के बीचों बीच एक मकान और भूखंड खरीदते हैं। अवैध व अनागत रूप से खरीदे गए मकान में ये लोग अपना रहना प्रारंभ कर देते हैं। आसपास स्थित हिंदू समुदाय के अन्य परिवार आए दिन लड़ाई झगड़े करते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं तथा हिंदू समुदाय की बहन बेटियों को देखकर अश्लील रगड़ते करना और अश्लील वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, जिससे हिंदू परिवारों में असुरक्षा और भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते अब तक लगभग 600 से 800 हिंदू परिवार इन बस्तियों से पलायन कर चुके हैं। नगर पालिका वार्ड के वार्ड नंबर 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 मुस्लिम बस्ती से सटे होने के कारण हिंदू समुदाय के परिवार अत्यधिक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन वार्डों से अत्यधिक परिवार पलायन कर चुके हैं और सहज बच्चे परिवार भी पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 12 व 21 जो पूरी तरह जैन समाज के वार्ड हैं, जिनमें दिगंबर और सिकंबर समाज के बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनमें दादाबाड़ी, तेरापंथियान मंदिर प्रमुख है। मुस्लिम समुदाय के लोग इन मंदिरों में आने जाने रास्तों तथा मकानों की सीढ़ियों पर खरीदे हुए मकानों की छतों से मांस मछली की हड्डियां फेंकते हैं। उक्त घटनाओं को लेकर हिंदू समाज द्वारा एक उपखंड अधिकारी को जब ज्ञापन देकर अवगत कराना चाहा तो उपखंड अधिकारी मालपुरा ने ज्ञापन लेने मना करते हुए हिंदू समुदाय पर मुकदमे कायम करवा दिए। अभी हाल ही में महावीर चौक में रीला निवासी हेमराज शर्मा के मकान को 13 राशि से अधिक मूल्य पर मकान खरीदा और बिना रजिस्ट्री मुस्लिम परिवार में निवास करना और जैन समाज को परेशान करना और भयभीत करना प्रारंभ कर दिया। अतः माननीय मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका मालपुरा में चल रही राजस्थान विधानसभा में मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा में कुछ हिंदू परिवार असुरक्षा को देखते हुए पलायन कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि 600 हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए आज हम आए हैं जयपुर से मालपुरा के लिए और अभी हम मालपुरा में मौजूद हैं और ये यहाँ पर आपको कुछ लोग इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं असली बात है क्या। जी ठीक सर, आप मालपुरा में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी। संघर्ष समिति सचिव बीसलपुर किसान संघर्ष समिति सचिव मोहम्मद यूसुफ। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाह रहा हूं। ये जो चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, ये बिल्कुल नारीदार है, इसकी कोई आधार नहीं है। कन्हैयालाल चौधरी यहाँ से विधायक बनता है, एक हिंदूवादी नेता बन के यहाँ पे विधायक बन जाता है, जीत के चला जाता है। आपस में भाईचारा है हमारे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई पलायन की बात नहीं है। आज तक हम भाई के जैसे रहते हैं। हमारे बच्चों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ के बच्चे हमारे गाड़ियाँ लेके जाते हैं, मोटरसाइकिलें लेके जाते हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं है हमारे बच्चे 800 बच्चे, कम से कम 800 बच्चे अभी जो कोरोना के अंदर, कोरोना की जो आपदा आई थी उसके अंदर इतना अच्छा काम किया इन्होंने, जो पूरा मालपुरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन किया है। 70 डॉक्टर हमारे यहाँ पे, हमारी एजुकेशन देखो, पहले हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारी एजुकेशन देखो। मास्टर, ये अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है यहाँ पे, ऐसा कोई माहौल नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के वो नहीं। हमारी प्रॉपर्टी बहुत सारी खाली पड़ी हुई है, पूरे मकान खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा वकील परिवार है, ये पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है। सब यहाँ से कमाने खाने, अपना बिजनेस करने सब बाहर जा रखे हैं। और जो यहाँ से मालपुरा से, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मालपुरा से हिंदू भाई में, हमारे जो हिंदू भाई अगर किसी के परेशानी आ जाती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो उनको ये नहीं पूछते भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। पहले उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं और हमारी परिचय देते हैं, भाई हम ये हैं, हमारे अखलाक ये हैं, हम अच्छे हैं, ये है हमारा अखलाक पेश करते हैं हम।
आज कुछ आदमी, मैं पूरे हिंदू भाइयों की नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ जैन समाज में भी कुछ आदमी असामाजिक तत्व, मैं साफ कह रहा हूँ, वो प्रॉपर्टियों के काम करते हैं, मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। वो लोग हमारी प्रॉपर्टियाँ लेते हैं, बेचते हैं। अब यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने के हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, हम क्यों लेंगे भाई? हमारे मकान खाली पड़े हैं, हमारे बच्चे जयपुर नौकरी कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे सब नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों वो करेंगे? हमारी खुद की कॉलोनी कटी हुई है, हमारे बच्चे इधर रहते हैं। अब यहाँ वो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, अब वो उनके लिए भी इल्ज़ाम लगाना चाहिए तो ये अच्छी बात नहीं। मैंने देखा कि यहाँ पर जो काफ़ी एक लोगों को भीड़ आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ हिंदू भी मौजूद है और मुस्लिम भी मौजूद है, तो ये जो एक साथ खड़ा होना, तो ये हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ भाईचारा है। और जैसा कि आपको बताया गया है, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन जैनी समाज के कुछ लोगों ने जो ये प्लानिंग और सुरक्षा की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि खुद वो जैनी समाज के लोग जब कहीं अपने घरों से बाहर जाया करते थे तो मुस्लिम समाज के लोगों को महिलाओं और घर की सिक्योरिटी सौंप के जाया करते थे। ये हमारा इतिहास है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस मकान के लेने पर पलायन की बातें हो रही है, उसके बराबर पहले से ही मुस्लिम का मकान है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं को छेड़ना, उन पर हड्डियाँ फेंकना, इस तरह की अफवाहें या इस तरह की गलत भ्रांतियाँ जो समाज में ये लोग फैला रहे हैं, उसके पीछे कोई आधार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1929 से मालपुरा थाना है, आज 92 साल हो गए, लेकिन लड़कियाँ छेड़ने के 5 केस भी दर्ज नहीं है। मालपुरा थाने में आप जाएँ तो रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें उठाना कि लड़कियों को छेड़ना या लड़कियाँ हमारी परेशान है, औरतें परेशान हैं, तो ये बिल्कुल निराधार बात है। मैं इसको बिल्कुल इनकी निंदा करता हूँ। कितने लोगों ने ये जो मुद्दा ये उठाया था, कितने लोग इसमें आगे आए थे? बस इसमें कुछ नहीं है, एक परिवार के कुछ 2-3 लोग हैं सर, बाकी सारा हिंदू समाज मोहब्बत, प्यार, प्रेम से रहना चाहता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि पूरा हिंदू समाज इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक जैन परिवार के कुछ 2-3 लोग हैं इसमें शामिल, जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा हासिल या राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि वो लोग समय के साथ अप्रासंगिक हो गए हैं, तो उनको राजनीतिक ज़मीन चाहिए। उसके लिए ये इस तरह से माहौल ख़राब करके ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कि उनको राजनीति में आगे फ़ायदा मिल सके। सिर्फ और सिर्फ जैन समाज ही है? नहीं, जैन समाज, पूरा समाज नहीं कह रहा मैं। उसमें खुद रोड उधर बस रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक खुद ही जा रहे हैं। हमारे ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद ही बेच के जा रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब एकदम जो ही 1-2 मकान खरीदे और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, इस तरह की अफवाहें फैला दी है, और वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में बेचती हैं इधर की प्रॉपर्टियाँ, और उधर मतलब आधे पैसे में से भी कम पैसे में खरीद के मकान बना के और फिर भी पैसे बचा लेते हैं। फिर भी जितने भी इधर गए हैं, जो सब हमारे इधर मकान है, उनके खेत हैं इधर, और हम सब राजी खुशी हैं। अब अभी आप शाम हो गई, अभी आपको दिखाऊंगा कितनी औरतें आ रही है, कितनी ये ब्राह्मणों की औरतें आती है, इधर से बच्चियाँ आती है, चारा लेके जाती है। हमारे इस तरह से दिल में कुछ भाव नहीं। हिंदू परिवारों की सुरक्षा को लेकर और जो पलायन है उनको लेकर, तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखो सर, पलायन वाली ऐसे तो कोई बात है नहीं, और हिंदू परिवार आज से नहीं, तो जो जिनके देखो घर में असुविधाएँ होती हैं, वो लोग पलायन थोड़ी बोलते हैं उसको। अपनी सुविधाओं के लिए वो अन्यत्र चले जाते हैं। और पलायन ऐसा नहीं कि भाई वो बाहर जा रहे हैं, तो इसी शहर में जैसे सुविधाएँ नहीं होती किसी घर में, तो सुविधाओं को बढ़ाने के चक्कर में वो दूसरे के चले जाते हैं। शहर की ओर चले जाते हैं। शहर में तो हैं, पर दूसरी कॉलोनी में जो नई अप्रूवल कॉलोनियाँ हो रही हैं उनमें चले जाते हैं, तो वहीं तो जा रहे हैं। ऐसा तो कोई इशू है नहीं। नहीं, यहाँ पर कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे कि यहाँ पे असुरक्षा है, तो उसको लेकर क्या कहना रहेगा? देखो, ऐसी कोई असुरक्षा तो है नहीं। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हैं, तो आके समाज से बात करें, भाई इनको किन चीज़ों से और कैसी चीज़ों से असुविधा महसूस हो रही हैं। भाई ये लड़ाई झगड़े से असुविधा महसूस हो रही है, या कुछ कमेंट्स पास करते हैं उनसे असुविधा हो रही है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। इन चीज़ों से किसी को असुविधा महसूस हो रही हो, आज मैं भी इतने साल से यहाँ हूँ और जैन समाज से हूँ, मुझे तो ऐसी कोई असुविधा लगी नहीं। तो उनका भी कहना था कि विधानसभा के अंदर की ये हिंदू वहाँ पर असुरक्षा है, वो पलायन कर रहे हैं, तो जो विधायक ने जो बात कही है, उस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, विधायक खुद यहाँ तो रहते नहीं हैं और यहाँ के लोकलिटी है नहीं, उनको तो जैसी वो जिन लोगों से जैसा मिलेंगे वो वैसा वो खुद बोलेंगे।
खुद एक बार ज़मीन से जुड़े, यहाँ की ज़मीन से आके वो यहाँ के लोगों से मिलें। और प्रॉपर्ली का जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ से उस चीज़ का हो सकता है, दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। अब एक ही पहलू पे आप जाओगे तो एक ही पहलू अपना ही पक्ष रखेगा ना, आप दूसरे पहलू से भी मिलो तो दूसरा पहलू वाला दूसरा अपना पक्ष रखेगा। अब आपने तो पक्ष वाली बात कर दी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों से मिलके चले गए, तो उनमें से भी वही थे जो उनसे जुड़े हुए थे। दूसरे से आके मिलते तो उनको पता पड़ता बात क्या है। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? मेरे को आराम से 25 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पे। और इससे पहले मेरे पापा बैठते थे, उनसे पहले मेरे दादाजी बैठते थे। उनके बीच में हम 2 दुकानें हैं जो सिर्फ जैन समुदाय की हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और एक वीडियो आपने देखा होगा मीडिया में कि एक व्यक्ति था जो बोल रहा था कि हमें हिंदू मुस्लिम से हमें खतरा है, और उनकी लड़की भी बात कर रही थी कि हम लड़के जो हिंदू मुस्लिम जो लड़के हैं उनसे हमें वो छेड़छाड़ी करते हैं, सब कुछ बोल रहे थे। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है उस मामले को किस तरह से? अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको छेड़ा है तो किसी ने शिकायत करी उसकी, पुलिस प्रशासन के पास गए तब? भाई अगर किसी की बहन बेटी के साथ अगर कोई छेड़खानी होती है तो उस चीज़ का प्रशासन के पास गए कभी शिकायत लेकर, भाई हमारे पास में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको प्रशासन के पास जाना चाहिए था। ऐसी चीज़ें हो रही है तो छेड़खानी का था, तो छेड़खानी का अब सब भाई लड़कियों के साथ बच्चों के साथ अगर छेड़खानी होती है तो उनको प्रशासन के पास जाना चाहिए। तो इन तरीके से पोस्टरों से क्या होगा? पोस्टर उसका तो कोई निवारण है नहीं। उसका तो निवारण ये था कि अगर आपको लगता था ऐसा तो आप प्रशासन के पास जाते, प्रशासन की वो लेते। उस चीज़ में तो ऐसा कोई है नहीं। आपका यही कहना रहेगा कि यहाँ आप एकदम आराम से रह? हाँ, हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ के कह रहा हूँ, जब मैं 25 साल से मैं खुद यहाँ हूँ और मेरी उम्र भी समथिंग 40 के आसपास है। जब मैं समथिंग 8-10 साल का रहा होगा तब से मैं यहाँ तो आ रहा हूँ, छोटा सा बच्चा था तब से आ रहा हूँ। आपके अनुसार कितने लोगों का लग रहा है कि कितने लोग ये इन चीज़ में ये जो सांप्रदायिक स्वार्थ जो इसको फैला रहे हैं, तो इसमें कितने लोग आगे आ रहे हैं? जो तो आपको कैसा लग रहा है कि कितने लोग? सांप्रदायिक स्वार्थ का मैं आपको बता दूँ, यहाँ से दशहरा का जुलूस निकलता है, तो यहाँ जब दशहरा का जुलूस निकलता है तो उनका स्वागत सम्मान भी होता है जी। यहाँ पे अपने सड़क पे होता है, मतलब चौराहे पे। कौन करते हैं स्वागत? मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते हैं। और आगे जाके फिर वहाँ दादाबाड़ी से जस्ट पहले जो जैन श्वेतांबर दादाबाड़ी, उसके वहाँ पे भी इनका स्वागत वगैरह होता ही है। साफ़ा वगैरह, माला वगैरह पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, वहाँ भी स्वागत सम्मान होता है। कहने का मतलब सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। हाँ, मनाते आए हैं। हाँ, अब ईद का जुलूस भी निकलता है तो वो लोग भी स्वागत सम्मान करते ही हैं ना जी। तो ऐसा तो कोई स्वार्थ था नहीं, ऐसा कोई है भी नहीं इशू। अब वो तो किसी एक मकान के बिकने के ऊपर इन्होंने इस चीज़ को इशू बना दिया। मकान तो कब से बिकते हैं, अब जिनको खाली होगा, किसी को पैसे की आवश्यकता होगी तो मकान बेचेगा ना। उसको भी तो आवश्यकता थी, उसकी बेटी की शादी, जैसे उसने बयान दिया कि मेरी बच्ची की शादी थी तो मुझे मकान बेचना था, तो मकान बेचेगा। आप ले लो, कोई भी ले लो, और किसी की प्रॉपर्टी कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई इशू है नहीं है, तो कहीं भी ले सकता है, तो कोई है भी नहीं इशू। अब वो तो किसी एक मकान के बिकने के ऊपर इन्होंने इस चीज़ को इशू बना दिया। मकान तो कब से बिकते हैं, अब जिनको खाली होगा, किसी को पैसे की आवश्यकता होगी तो मकान बेचेगा ना। उसको भी तो आवश्यकता थी, उसकी बेटी की शादी, जैसे उसने बयान दिया कि मेरी बच्ची की शादी थी तो मुझे मकान बेचना था, तो मकान बेचेगा। आप ले लो, कोई भी ले लो, और किसी की प्रॉपर्टी कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई इशू है नहीं है, तो कहीं भी ले सकता है। तो उन्होंने ले लिया मकान, क्या दिक्कत है? बस में ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं कि भाई उससे ही कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो राजनीति का रूप दिया जा रहा है, उसको राजनीति की तरफ मोड़ा जा रहा है, और कुछ और ऐसा कुछ नहीं है। था कि यहाँ मालपुरा में जो हिंदू परिवार है वो उसमें से कुछ परिवार ऐसे उनका कहना है कि यहाँ असुरक्षित नहीं है। पीर है मेरा तो कुछ भी न कहता है यहाँ मेरे को, तो लड़ाई हो दंगो काहे में न क्यों मान, मैं आगे थोड़े फिर से कुछ भी न क्यों मान, ऐसे जोर सांस मेल में कुण का नाव जी शान का मांड नहीं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान से खतरा है उनको। कहाँ भी खतरा कौन मान, तो कहाँ भी खतरो कौन है, अडर यूँ रात दिन सो जावा तो भी खतरो कौन मान। कितने दिन हो गया, कितने सालों से रह रहे हो आप? मैं तो पूरा ही साल के दौड़ो बात हो गयो, पैदा ही डही चू मार मकान। तो आपके बच्चों को किसी को कोई खतरा नहीं है? कहाँ भी कौन है मांगे तो खतरा ही कौन।
मैं ऐसी जोर सास क्यों करूँ? मैं तो जब पढ़ रहा था अड्डे रही तो रहा था धनी इतने सी फूट वगैरह दियो। देखते हो कि यहाँ पर कुछ लोग जो सांप्रदायिक स्वार्थ को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, ऐसा कुछ है मैम? कोई भी कौन खतरा में कोई परेशानी कौन अड़ मिलजुल कर रह रहे हो? हाँ मिलजुल रह रहे मैं तो देखिए बढ़िया। थोड़े दिन पहले पोस्टर भी लगाए गए थे कि असुरक्षा ऐसा कुछ है। भाई मन तो पता कौन पोस्टर को तो दी मन और तो कोई भी परेशानी कौन, मैं तो भाईचारा ज्ञान रह रहे। और उनका ये भी कहना था कि मकान भी छोड़ के जा रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं इसलिए यहाँ से। मैं तो कोई भी मकान कोई न छुड़ाए मान तो कोई परेशानी कौन देगी, कहाँ भी परेशानी कौन, भाईचारा ज्ञान रह रहे मैं तो। ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इन चीज़ को फैला रहे हैं, आप जानते हो तो? अब या तो भाई मान कहीं पता कौन फैला रहे हो, जब मैं तो माँ का अब देख दुकान पर आर बैठ जाऊँ जा अमान पतो कड़ो पड़े अमान तो कोई भी परेशानी कौन, मैं तो सामान ले जाओ पिसा दे जाओ जा कोई भी परेशानी कौन। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पर? मैं तो रे बांध में तो पैदा ही डई ओढ़ी जो देखी सासरो भी डई मारे फिर भी डई जो कोई भी परेशानी कौन। पहले तो सासू जी बेचा जा और 3 महीना से मैं बेच रही कोई भी परेशानी कौन। सर आपका नाम क्या है? गोपाल है साहब कुमार। गोपाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं साहब, जब से वो संभालेंगे। काम क्या करते हैं सर आप? कचौरी पकौड़ी का काम करता हूँ सर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मुसलमानों के बताया गया है कि मुस्लिम से लोग परेशान हो रहे हैं, हिंदू जो लोग हैं परेशान होकर पलायन कर रहे हैं, तो ये इस पर क्या कहना रहेगा? सब मेरे तो कोई समझ से बाहर है, ये तो ऐसी बात है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारे को तो। और एक ये जो पोस्टर वगैरह भी लगाए गए हैं कि सुरक्षा को लेकर, अब ये तो साहब किसके मन में क्या है क्या नहीं है ये तो हमारे को पता नहीं, आजकल आता भी नहीं, मेरे पैर में लगी हुई है इसलिए। और आप मालपुरा में बचपन से यहीं रह रहे हो? जी साहब। तो आपका काम रहता है गली गली में जाना? हाँ जी। तो आप भी जब मुस्लिम गलियों में या फिर जो भी गलियों में जाते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं साहब, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है कि साहब। आप तो एक एक घर से मिलते हो, घर घर हाँ से साहब। जाकर हर एक घरों से आप लोगों से वाकिफ हो, मिलता हूँ साहब। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगता? नहीं साहब। बातों से ऐसा कुछ भी? कुछ ही नहीं है ये साहब। वीडियो आने का क्या कारण है इसका? अब साहब इसका तो मेरे को पता नहीं है इतना तो, क्योंकि आजकल मैं घर पे ही रहता हूँ इसलिए। पर ये तो कहते हैं कि कोई क्या है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इसका पता नहीं। और आप मिलजुल के रहते हो? जी साहब। शुरू से रहते हुए और रहते हो? जी साहब। अब ज़्यादा नहीं साहब, ज़्यादा नहीं तो भी मैं सन 72 से आ रहा हूँ यहाँ। राजस्थान विधानसभा में जो मालपुरा जो विधायक है हाँ। कन्हैयालाल चौधरी ने, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर जो हिंदू है वो खतरे में है और खतरे में होने के कारण वो पलायन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना रहेगा सर आपका? अब साहब वो तो देखो नेता हैं साहब, वो तो नेता जो भी कहता है जो सही है, इसमें हम क्या कर सकते जो हैं। आपको देखने में ये लग रहा है कि नेताओं का क्या काम नजर आ रहा है? नेता तो ये देखते हैं भाई हमारी कुर्सी न चली जाए और क्या है, और तो कुर्सी नहीं चली जाए, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, मतलब उनका काम क्या है करने का? ये काम कुछ ही नहीं है साहब, वादा करते हैं जो तो करते नहीं है पूरा। और क्या है, बस पागल बनाते हैं आपस में, या तो लड़ाने वाली बात करते हैं ये, और क्या है, बस यही है उनके तो, कि इनको तोड़ो और इनको भगाओ और इन्हें लड़ो और वो लड़ो। कहने का मतलब ये है कि लड़ाने को लेकर हाँ, ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है कुर्सी को साहब। बचाने के लिए। हाँ, वरना हमारे तो साहब कोई समस्या नहीं है अभी तक, और आज भी कोई समस्या नहीं है हमारे को। आप मिलजुल कर रहते हैं? मिलजुल के रह रहे हैं, सबसे भाईचारा है हमारा। आपके कोई दोस्त है मुस्लिम? अजी पूरे दोस्त ही दोस्त हैं हमारे तो, ये देखो। राजस्थान विधानसभा में मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने हाल ही में एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ के हिंदू परिवार असुरक्षा को लेकर पलायन कर रहे हैं। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए आज हम मालपुरा में आए थे और यहाँ के लोगों से बात की। मैं वसीम जनान और आप देख रहे हैं फ्राइडे रिपोर्टर।